नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर पर। सिरसा नाम के एक गांव में शिवपाल नाम का एक लोहार रहा करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए शिवपाल बहुत कड़ी मेहनत किया करता था। कभी कभी तो उसे रात रात भर भी काम करना पड़ता था। एक दिन काम पर जाने से पहले शिवपाल ने अपने खाने का डिब्बा देने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो शिवपाल ने उससे कहा कि मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं देर रात तक आऊं। और इतना कहकर शिवपाल अपने काम पर चला गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। शिवपाल ने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब शिवपाल आवाज़ के दिशा में चलकर आवाज़ के और पास गया तो उसने देखा कि एक साधु बाबा भगवान का नाम लेकर मंत्र का जाप कर रहे हैं और साथ ही वह खूब जोर जोर से हंस भी रहे हैं। यह देखकर शिवपाल हैरान रह गया और साधु बाबा से पूछा, बाबा आप ठीक तो हैं? साधु बाबा को शिवपाल बिल्कुल भी नहीं जानता था और ना ही उसने कभी उन्हें कहीं देखा ही था। लेकिन जैसे ही उसने साधु बाबा से बात की, साधु बाबा ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ आओ शिवपाल बेटा, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खाना तो दो। साधु बाबा के मुंह से अपना नाम सुनकर शिवपाल आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने बिना कोई सवाल जवाब किए सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर साधु बाबा के हाथों में दे दिया। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में साधु बाबा ने शिवपाल का सारा खाना खा लिया और फिर उन्होंने शिवपाल से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हारे डिब्बे का सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? शिवपाल अत्यंत ही विनम्रता से बोला, कोई बात नहीं बाबा, मैं अपने काम के लिए बाजार की तरफ ही तो जा रहा हूँ, मैं वहीं कुछ खरीद कर खा लूँगा। यह सुनकर साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और शिवपाल को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने शिवपाल को एक हथौड़ा भी दिया, जो दिखने में बिल्कुल ही साधारण हथौड़े जैसा ही लग रहा था। इस पर शिवपाल ने साधु बाबा से कहा, बाबा मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, मैं भला इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप अपने पास ही रखिए। तब साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये कोई मामूली हथौड़ा नहीं है, बल्कि एक जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब यह मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है और तुम एक बहुत ही ईमानदार और दयालु इंसान हो। पर याद रखना कि इस हथौड़े का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करना। और एक बात हमेशा याद रखना कि किसी भी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। शिवपाल से इतना कहकर वह साधु बाबा अचानक वहां से गायब हो गए। शिवपाल कुछ देर तक अवाक होकर वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी जो भी हुआ वह सब सपना था या कुछ और। उसे अभी तक यही लग रहा था मानो वह कोई सपना ही देख रहा हो। थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर वह अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो औजार बनाने से पहले उसने मन में सोचा,
कि क्यों ना आज मैं इसी हथौड़े से लोहा पीट लूं। और अपने मन में यह विचार कर शिवपाल ने गर्म लोहे पर जादुई हथौड़े से एक जोरदार चोट मारी। हथौड़े की चोट पड़ते ही वह लोहे का बड़ा टुकड़ा सीधा लोहे के उपयोगी औजारों में बदल गया। शिवपाल के आश्चर्य की सीमा नहीं थी जब उसने फिर से हथौड़ी से दूसरी चोट मारी तो वही लोहा लोहे के ढेर सारे बर्तन बनकर उसके सामने प्रकट हो गया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर शिवपाल समझ गया कि वाकई में यह हथौड़ा कोई साधारण हथौड़ा नहीं है, बल्कि यह एक जादुई हथौड़ा है। वह मन में जो बनाने की सोचता, हथौड़े से लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधे वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से शिवपाल का काम बहुत कम हो गया और वह जल्दी काम खत्म करके घर आ गया। वह अपने साथ उस जादुई हथौड़े को भी घर लेकर आ गया। अब साधु बाबा के उस जादुई हथौड़े से शिवपाल कठिन से कठिन काम भी चुटकियों में पूरा कर लेता और बचे समय में वह अब कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर शहर के बाजार में तथा गांव वालों को बेचने भी लगा। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ गया और साथ ही साथ उसकी कमाई भी बहुत बढ़ गई, जिससे उसके घर की माली हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई। शिवपाल एक नेक दिल और ईमानदार इंसान था, अतः अपनी जादुई हथौड़े की मदद से वह ज़रूरतमंदों की भी खूब मदद किया करता था तथा गरीबों को खूब दान भी दिया करता था। एक दिन जब वह अपने काम से निकलने के लिए तैयार ही हो रहा था कि तभी गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को किसी भी काम के लिए शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्या तुम अपनी जादुई हथौड़े की मदद से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में गांव वालों की मदद कर दोगे? इससे बीच में एक सड़क बना ली जाएगी और गांव से शहर का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर शिवपाल खुशी से गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो गया और उनके साथ जाकर उसने मन में साधु बाबा को याद करके प्रार्थना की और जादुई हथौड़े से पहाड़ पर चोट किया। हथौड़े से चोट मारते ही वह पहाड़ खुद ब खुद बीच में से अलग हो गया और गांव वालों ने बीच में से गांव से शहर तक का पक्का रास्ता बना लिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। शिवपाल के इस कार्य ने शिवपाल को गांव वालों के बीच बहुत ही लोकप्रिय बना दिया। सभी उसका आदर करने लगे। जादुई हथौड़े की वजह से शिवपाल अब धीरे धीरे अपना और अपने साथ ही सभी गरीब लोगों का सहारा बन गया। अपने दयालु स्वभाव और जादुई हथौड़े की वजह से शिवपाल को अब सभी जानने लगे थे। जहाँ सभी गांव वाले शिवपाल से प्रेम करते थे, उसका आदर करते थे, वहीं शिवपाल का पड़ोसी करमचंद उससे बहुत ईर्ष्या करता था। करमचंद बहुत ही शातिर और लालची इंसान था। वह गांव भर में शिवपाल का आदर और लोकप्रियता देखकर मन ही मन जलता रहता और सोचता कि यह शिवपाल जादुई हथौड़े की मदद से गांव में सभी की बहुत बड़ाइयाँ ले रहा है, सबकी नज़र में खुद को हीरो बना रहा है। लेकिन मैं अब यह सब ज़्यादा दिन नहीं चलने दूंगा। बस एक बार वह जादुई हथौड़ा मेरे पास आ जाए तो गांव गांव बस मेरा ही नाम गूंजेगा। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, फिर देखो मैं उसे कैसे चुराता हूँ। यह सब सोचकर अब करमचंद रात दिन उस जादुई हथौड़े को चुराने के फिराक में रहने लगा और एक दिन आखिर उसे मौका मिल भी गया। एक दिन रात के वक्त सोते समय इतनी तेज गर्मी हो रही थी कि शिवपाल के बेटे ने हवा आने देने के लिए कमरे की खिड़की खोल दी।
करमचंद तो ताक में था ही। आधी रात में जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, तब उसने खिड़की से घुसकर हथौड़े को चुरा लिया। अब करमचंद ने उस हथौड़े को चुराकर हासिल तो कर लिया था, लेकिन उसे हथौड़ी के वरदान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगली सुबह जब शिवपाल की नींद खुली तो उसने देखा कि जादुई हथौड़ा गायब था। वह घबराकर बोला, अरे मेरा हथौड़ा कहाँ है? रात को मैंने यहीं तो रखा था। शिवपाल ने अपने जादुई हथौड़े को सब जगह ढूंढा, लेकिन वह हथौड़ा उसे कहीं भी नहीं मिला। उसने अपने आस पड़ोस के सभी लोगों से भी उसके बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। शिवपाल अपने जादुई हथौड़े के खोने को लेकर बहुत दुखी हुआ और अंत में थक कर निराश हो गया। लेकिन दूसरी तरफ करमचंद जादुई हथौड़ी को पाकर बहुत खुश हो रहा था। उसके मन में चल रहा था कि अब मैं इस हथौड़े से अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। आज मैंने बहुत सारा लोहा इकट्ठा किया है। अब उस सब लोहे से मैं अनमोल वस्तुएं बनाऊँगा और सबको बेचकर सबसे ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा। गांव में सब मेरा आदेश मानेंगे और मेरा आदर करेंगे। मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊँगा। करमचंद की नीयत खराब थी और उसके मंसूबे अत्यंत ही बुरे। ऐसे में जैसे ही उसने हथौड़े से लोहे के ढेर पर चोट किया, उसका सारा लोहा नष्ट हो गया। अपना सारा लोहा खराब होता देख वह डर गया और सिर पकड़कर चिल्लाया, हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? यह लोहे में जंग कैसे लग गई? मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी इस लोहे को खरीदने में ही लगा दिया था। अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। पता नहीं यह कैसा हथौड़ा है। यह जादुई हथौड़ा नहीं है, यह तो एक शापित हथौड़ा है। और यह सब कहते हुए करमचंद ने उस हथौड़ी को जोर से गुस्से में अपने घर के बाहर फेंक दिया। इधर शिवपाल अपनी हथौड़ी को ढूंढ ही रहा था, लेकिन उसे उसका जादुई हथौड़ा कहीं भी नहीं मिल रहा था। निराश और हताश होकर वह अब मन को समझाने लगा कि मुझे नहीं लगता कि वह हथौड़ा मुझे वापस भी मिलेगा। बेहतर है अब मैं उसे ढूंढना बंद कर दूं। और यह सब सोचकर शिवपाल नाराज और हताश होकर वापस अपने घर की ओर जाने लगा। इधर भगवान ने करमचंद को उसके कर्मों का फल दे दिया था और करमचंद के फेंके जाने पर वापस जादुई हथौड़ी को शिवपाल के घर ही पहुंचा दिया था। अतः जैसे ही शिवपाल अपने घर की चौखट पर पहुंचा, हथौड़ा उसे वहीं सुरक्षित दरवाजे पर ही रखा हुआ मिला। शिवपाल को अब सब कुछ समझ में आ गया। उसने भगवान को हृदय से नमस्कार किया और फिर से अपनी कर्म में लग गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह ईश्वर हमें हमारे कर्मों का फल इसी दुनिया में दे देता है। तभी तो कहा भी जाता है कि नसीब से ज़्यादा और समय से पहले किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए हमें कभी भी निराश या परेशान नहीं होना चाहिए। बस सच्चे दिल से अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।